खाने के साथ अचार न हो तो खाना अधूरा सा लगता है। खाने के स्वाद को दोगुना करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटहल के अचार की रेसिपी। अचार बनाने की ये वही बिहारी पारंपरिक तरीका है फ्रेंड्स, जिस तरह से दादी नानी बनाया करती थी। तो चलिए अब हो जाइए तैयार बनाने के लिए कटहल का अचार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ताज़ा कटहल लिया है। कटहल काटने से पहले चाकू में सरसों का तेल जरूर लगा लें। आप चाहें तो मार्केट से भी कटवा कर ला सकते हैं कटहल। जो बिगनर्स हैं उन्हें काफी परेशानी होती है कटहल काटने में, काफी स्टिकी होता है ना, तो आप हाथ में वाइल लगाकर कटहल काटें। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे काटना है। पहले मैंने इस तरह के पीसेस कर लिए हैं। चाकू में वाइल लगाकर पहले ग्रीन वाला पार्ट हटा देती हूँ और इसके ऊपर वाला पार्ट जो काफी हार्ड होता है ना, उसे भी कट करके हटा दूंगी। अब इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेती हूँ इस तरह से। अचार बनाने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही कटहल लें और कटहल एकदम कच्चा होना चाहिए। इसी तरह से मैं सारे कटहल काट लूंगी। और ये देखिए मैंने सारे कटहल काट लिए हैं। ये जो कटे हुए कटहल है ना, 1.5 kg के करीब हैं। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और देखिए कटहल को मैंने जाली वाले बर्तन पे रखा है। अब इसे स्टीम कर लूंगी और यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म पानी के ऊपर ये कटहल वाला जाली रख देती हूँ इस तरह से। इतना ही बड़ा बर्तन ले जिसपे ये जाली अच्छे से फिट हो जाए, और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें स्टीम कर लें। अब इसके ऊपर ये लिड से कवर कर देती हूँ और फ्लेम को हाई रखूंगी ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं तो फ्लेम लो करके एक बार कटहल चेक कर लेती हूँ। देखिए चाकू अंदर तक जा रहा है। चिमटे से भी दिखाती हूँ। देखने से लग रहा है ना कि कटहल हल्का सा कुक हो गया है। हमें कटहल को लगभग 50% या उससे कम ही कुक करना है। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब इसे धूप में फैला देती हूँ। यहाँ मैंने कटहल को धूप में फैला दिया है। बहुत तेज धूप है तो 1 घंटे से ज्यादा धूप में नहीं रखूंगी, नहीं तो कटहल ज्यादा सूख जाएगा। ये मैंने 250 ग्राम के लगभग कच्ची कैरी ली है। इसे अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब इसे छोटे पीसेस में काट लूंगी। कटहल के अचार में कच्चे आम डालने से टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए हमारे यहाँ कटहल के अचार में आम जरूर डाले जाते हैं। इसी तरह सारी अमियाँ काट कर इसे भी धूप में रख दूंगी। चलिए अब अचार का मसाला बना लेती हूँ। अब एक पैन में 50 ग्राम पीला सरसों ले रही हूँ, 50 ग्राम मेथी है, 50 ग्राम सौंफ लिया है, ये 50 ग्राम अजवाइन है और ये 8-10 पीस सूखी वाली लाल मिर्च ले रही हूँ। अब गैस ऑन कर देती हूँ और लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। ध्यान रहे हमें मसालों का कलर चेंज नहीं करना है, बस मसालों से हल्की हल्की खुशबू आने लगे तब तक ही हमें इसे भूनना है। और देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं मुझे लो फ्लेम पर मसाले भूनते हुए, और मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा होने दूंगी। अब उसी पैन में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दूंगी। अभी 1 कप और 1/4 कप सरसों का तेल लिया है, यानी 250 ml है। ये तेल अच्छा गर्म हो गया है तो गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जो मसाला रोस्ट किया था ना, ठंडा हो गया है तो अभी इसे कोर्सली ग्राइंड कर लूंगी। और देखिए मसाले को ग्राइंड कर लिया है मैंने। दिखाती हूँ मैं आपको। मसाले को हल्का दरदरा जैसा ही ग्राइंड करना है। यहाँ देखिए कटहल को मैं धूप से ले आई हूँ और ये अच्छे से सूख गया है। अब ये कच्चे आम भी डाल देती हूँ। इसे भी धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया था। कटहल के साथ आम का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसमें आम डाला है। और खटास होना चाहिए कटहल के अचार में, इसलिए खटास के लिए आम डालना जरूरी होता है। तो अब इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी डाल देती हूँ, 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर
पाउडर, 7 टेबल स्पून डाल दूंगी नमक, मतलब 1.5 kg कटा हुआ ये कटहल है और लगभग 300 ग्राम आम है, तो उस हिसाब से ही मैंने इसमें नमक डाला है। वैसे भी अचार में नमक हल्का सा ज्यादा ही रहता है। 2 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर काफी अच्छा आ जाता है अचार में। 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून कलौंजी है। अब ये जो मसाला ग्राइंड किया था ना, वो डाल देती हूँ। अब ये सरसों का तेल डाल देती हूँ। अभी ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गुनगुना जैसा ही है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाले की, और कलर तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा आया है। अभी मैं इसे ढककर 2-3 दिन तक धूप दिखाऊंगी। एक दिन में 3-4 घंटे के लिए ही धूप में रखूंगी इसे, और बीच बीच में इसे चलाती भी रहूंगी। और इसी वक्त आप नमक भी चख लें, अगर सही है तो ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत कम लगे तो डाल लें। मुझे तो परफेक्ट लगा अपने अचार में नमक। अब मैं इसे ढककर रख देती हूँ। पूरा नहीं ढकूंगी, हल्का सा खुला ही रहने देती हूँ ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना रहे। 2 दिन हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अचार काफी गल गया है, मॉइस्चर भी नहीं है और तेल भी नीचे बैठ गया है। देखिए दिख रहा होगा आपको। मैंने इसे अच्छे से 2 दिन तक धूप दिखा दिया है और अब मैं इसे एक शीशे के जार में रख दूंगी। देखिए इस शीशे के जार को गर्म पानी में अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया है। अचार रखने के लिए आप हमेशा स्टेरिलाइज किया हुआ जार लें। अब जार में सारा अचार डाल देती हूँ। जार में अचार जब भी डालें थोड़ा सा दबा दबा कर डालें, इससे अचार खराब नहीं होंगे। और अब इसके ऊपर से ये सरसों का तेल डाल दूंगी। 1/2 कप है ये, गर्म करके ठंडा किया हुआ तेल है ये। जब आप इस तरह से तेल डालकर रखेंगे ना अचार, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। वैसे तो मैंने इसमें अच्छे से धूप लगा दिया है। अभी मैं इसके ऊपर लिड लगा देती हूँ, पर बीच बीच में आप इसमें 1-2 घंटे के लिए धूप लगाते रहें। और जब धूप में रखें तो लिड की जगह कॉटन कपड़ा लगा दें और बीच बीच में इसे चलाते भी रहें। शुरुआत के पहले महीने में ही थोड़ा केयर लेना होता है। मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, फिर भी ये अचार साल भर से भी ज्यादा चलेगा। वैसे तो ये कटहल का अचार आप अभी से ही खा सकते हैं, पर इस अचार को पूरी तरह पकने में 15 से 20 दिन का टाइम तो लग ही जाता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको भी ये बिहार की ट्रेडिशनल कटहल के अचार की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।